अब देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस आज तो उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय पर झंडारोहण हुआ। सीएम धामी ने फहराया पार्टी का झंडा। तो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी और साथ ही बीजेपी की जो संघर्ष की कहानी यहाँ पर रही उसका भी जिक्र अपने संबोधन में किया। तो आज बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और पूरे देश भर में इसी तरह से उत्साह और जश्न जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस संदर्भ में बधाई भी सीएम धामी ने दी। तिल तिल जलाकर आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, उन सभी को नमन करता हूं। आज के ही दिन सन 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर जश्न मना रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी ने पार्टी का झंडा फहराकर किया। पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने तिल से पहाड़ बनाने वाले सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जिन्होंने तिल तिल जलाकर आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, उन सभी को नमन करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। आज जो हमारे मनीषियों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो स्वप्न देखे थे, उस स्वप्न को पूरा करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार साकार हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के संघर्ष की कहानी सुनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों की गाथा सुनाई। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड राज्य के गठन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को भी याद किया। अटल जी के कार्यकाल का हम सब लोग जानते हैं। पोखरण है, अग्नि मिसाइल है, मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा। सैनिकों का सम्मान है, प्रधानमंत्री सड़क है, 3 राज्य उत्तराखंड राज्य देने का भी श्रेय अटल जी के कार्यकाल में हमको प्राप्त हुआ है। मोदी जी का आज की योजना, जनधन योजना से लेकर आयुष्मान से लेकर जितने सारे, इसको बहुत लंबा विस्तार पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी उस कालखंड में जनसंघ की दृष्टि से बहुत से कार्यकर्ताओं बहुत बड़ा योगदान रहा। बीजेपी का 43 साल का सफर पूरा हो गया है। इस दौरान बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव देखे, 2 सीट से पूर्ण बहुमत तक का सफर किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी है। 6 अप्रैल 1980 से लेकर आज तक की जो यात्रा है, ये यात्रा राष्ट्र सेवा, राष्ट्र उत्थान, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की यात्रा रही है। इस लंबे कालखंड में अनेकों निर्णय हम सबके सामने हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है, संगठन द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया आयोजित और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी ध्वज का ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2024 के लिए पार्टी की बड़ी जीत के प्रति समर्पित होकर काम करने का संकल्प भी लिया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद आज 4 धाम ऑल वेदर रोड, चाहे आज एम्स का निर्माण हो, दूसरा एम्स बनना हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो, ऐसे अनेकों काम, देहरादून का एयरपोर्ट बड़ा बनना हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो, हेमकुंड साहब रोपवे जाना हो, केदारनाथ रोपवे जाना हो, अनेकों कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे प्रस्तावित हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व कार्य हुए। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे देश के हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है, मुझे जाना है। और संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। किशोर, आज बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस और उत्तराखंड में भी जश्न में डूबा नजर आया हर एक कार्यकर्ता और नेता।
बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी 43 साल की हो चुकी है और इस 43 साल में बीजेपी ने बहुत कुछ पाया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब पहली बार चुनाव लड़े थे 2 सांसद इनके पास थे और उम्मीद नहीं की जा रही थी क्योंकि उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस का हर जगह परचम लहरा रहा था। अब ऐसे में 2 सांसदों से 330 सांसदों का सफ़र बीजेपी का जिस तरीके से रहा, हर राज्य में बीजेपी ने सरकार गठन की है और इस वक्त अगर बात करें तो केंद्र में भी दूसरी बार बीजेपी अभी काबिज पे है और 24 में भी संभवतः जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम जो नेता है जिस तरीके का दावा कर रहे हैं कि 350 पार करेंगे, यानी 2024 में भी दावा कर रहे हैं कि वो केंद्र में सरकार बनाएंगे। अब वहीं बीजेपी की जिस तरीके से काम किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषण में भी कहा कि बीजेपी का जो मूल मंत्र है वो पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति है, जो पर्सन अगर व्यक्ति के अपने काम है, यानी उनका एक लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना है, जो मूलभूत सुविधाएं वो पहुंचाना है। तो यही मूल मंत्र लेके बीजेपी ने काम किया और बीजेपी जिस तरीके से तेजी से काम कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी ने अपना बूथ लेवल तक कार्यकर्ता मजबूत किया है, यानी सबसे छोटी अगर इकाई की बात करें तो बूथ लेवल है और उससे छोटी इकाई की अगर पंचायतों में देखें या त्रिस्तरीय पंचायतों में देखें, छोटी सरकार यानी गाँव तक, ग्राम प्रधान तक, वहाँ तक बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी जिस तेजी से काम कर रही है, बीजेपी ने जिस तेजी से काम किया है उसकी वजह यही है कि बीजेपी की आज केंद्र में भी सरकार है दूसरी बार और राज्यों में भी कई राज्यों में सरकारें हैं। लगातार बीजेपी नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका इसमें भी काबिज है। कुल मिलाकर अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आज स्थापना दिवस की बात करें तो कार्यकर्ताओं अब हर अपने झंडे चेंज कर रहे हैं, अपने घर में झंडे लगा रहे हैं भाजपा के। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ने एक संकल्प लिया है आज के दिन कि 2024 में 350 से ज़्यादा सीटें इस बार बीजेपी लेके आएगी और केंद्र में दोबारा सरकार बनाएंगी। और पार्टी की रीति नीति, पार्टी ने किस तरीके से काम किया, पार्टी ने किस तरीके से आगे बढ़कर कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल पार्टी को पूरे संघर्ष की कहानी सीएम धामी ने भी अपने संबोधन में उसका जिक्र किया और पीएम ने भी आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। आगे आने वाले चुनावों